लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का संपूर्ण चुनावी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार एनडीए में क्या सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है? ये सवाल राजनीतिक गलियारे में काफी तेजी से उछल रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे पर लगभग बात बन गई है। एनडीए के नेता इस पर कुछ खुलकर तो नहीं कह रहे, पर यह इशारा जरूर कर रहे हैं कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल बन गया है। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। इस बात का इशारा किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने। विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी सहयोगियों के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कि सीटों के बंटवारे के संबंध में एनडीए के सभी घटक दलों के बीच पूर्ण समझदारी है। कोई आपस में इसमें न कोई विवाद है। एनडीए के सभी नेता इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर बिहार में बात लगभग बन गई है। हालांकि इस पर अभी कोई भी कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहा है। उसी तरह सीट बंटवारे का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता हूं। लेकिन सभी कुछ अच्छा है और सीट बंटवारे का काम जो है केंद्रीय नेतृत्व करेगी। उपयुक्त समय आने पे एनडीए की सर्वदलीय बैठक होगी और जो भी घटक दल जिस क्षेत्र से भी मजबूत है सीट जीतने में वो अपनी दावेदारी पेश करेगा और उनका सम्मान होगा और उसके अनुसार ही टिकट का सीटों का आवंटन होगा। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है 2025 में प्रचंड बहुमत से फिर से बिहार में सरकार बनाना। और एनडीए के नेता भले ही कोई आंकड़ा देने से बच रहे हों, पर चर्चा है कि सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी 100 और 105 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि मांझी की पार्टी हम को 5 से 7 सीट मिल सकती है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 से 5 सीट दिए जाने का अनुमान है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान और कुशवाहा की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं थी। इस बार इन दोनों के आने से यदि एनडीए का कुनबा मजबूत हुआ है तो सीमित सीटों पर दावेदारी भी बढ़ी है। बहरहाल चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और सूत्र बताते हैं कि जून के आखिरी में या जुलाई में एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है, ताकि एनडीए के उम्मीदवार बेहतर तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर सके। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये उनका पहला दौरा है और इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में एनडीए ने जी जान लगा दी है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और एनडीए नेताओं का उत्साह। ये तस्वीर है एनडीए की तैयारी पीएम मोदी के स्वागत की। बिहार की मिट्टी से किया अपना वादा पूरा करने के बाद पीएम मोदी बिहार लौट रहे हैं, तो उनके स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जगह जगह पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में कई बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार वो बिहार आ रहे हैं और उसी के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो या फिर
पटना एयरपोर्ट की चर्चा हो। प्रधानमंत्री के दौरे में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। पहले वो शाम 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे, लेकिन अब उनका ये कार्यक्रम 1 घंटे पहले हो गया है। जहां से उनको आना था वहां से 1 घंटा पहले हो सकता है कि चलेंगे, तो 1 घंटा पहले कार्यक्रम हो गया है। तो सभी कार्यक्रम कल 1 घंटा पहले से उनका शुरू होगा। पटना पहुंचते ही पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नेट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। इसके बाद पीएम मोदी का ग्रैंड रोड शो शुरू हो जाएगा। 32 जगहों पर पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे और फिर कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। उस प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पटना की 1 लाख से ज्यादा जनता एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है। एक गजब का माहौल होगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत का। 29 मई को पीएम पटना में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। फिर 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज के लिए रवाना होंगे। विक्रमगंज में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होनी है, जिसमें शाहाबाद के चारों जिलों से लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस सभा में पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और साथ ही शाहाबाद में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। पीएम के इस दौरे को लेकर एनडीए के नेता तो उत्साहित हैं ही, बिहार की जनता भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री के स्वागत में आंखें बिछाकर बैठी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर बीजेपी एक बड़े अभियान की शुरुआत करने वाली है, संकल्प से सिद्धि तक। अभियान के तहत केंद्र सरकार के 9 काम को लोगों के बीच प्रचारित किया जाएगा। इसमें सबसे खास है ऑपरेशन सिंदूर। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर घर घर तक पहुंचने की तैयारी में है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने समझा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंकियों को ये समझा दिया कि भारत की महिलाओं का सिंदूर पोंछना उनके लिए कितनी बड़ी भूल थी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया है कि मां भारती का सेवक और सेना सीना तान के उनकी रक्षा में खड़े हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को केंद्र सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। अभियान की शुरुआत 9 जून से होगी, क्योंकि 1 साल पहले नरेंद्र मोदी ने इसी तारीख को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और ये जो सिंदूर भेजने का जो एक योजना हम लोग बना रहे हैं, हम लोग खुद घर घर जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि माननीय प्रधानमंत्री और भारत के लिए सिंदूर का कितना ज्यादा महत्व है। इस अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, जिसे लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। पर बीजेपी की इस तैयारी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। 9 जून से शुरू होने वाला हर घर सिंदूर अभियान हमारी माताओं बहनों के सम्मान और देश की एकता को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत करेगा और सेना के शौर्य को हर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी ने हर बार चट्टानी ताकत के साथ भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब हद ही कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे भी राजनीति। 9 जून से हर घर में सिंदूर पहुंचाया जाएगा, ताकि लोगों के जहन में ये बात जिंदा रहे कि अगर हमारे देश की बहन बेटियों के सिंदूर पर हमला होगा, देश की आत्मा और अस्मिता पर हमला होगा, तो इसी तरह से हम आतंकियों को, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर घर सिंदूर भेजने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं के साथ राजनीति करना चाहती है। भावनाओं से खिलवाड़ करना, भावनाओं से राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुकी है। चुनावी साल में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी है। एनडीए इसे पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व का नतीजा बता रहा है।
तो विपक्ष बीजेपी पर सेना के काम का क्रेडिट लेकर सियासत करने का आरोप लगा रहा है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक भविष्यवाणी की है और इस पर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में 2/3 विधायक अपनी कुर्सी गंवाने वाले हैं। 2/3 से ज्यादा विधायक वो चुनाव निश्चित तौर पर हारेगा। करीब 7 महीने पहले अस्तित्व में आई पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। पीके का दावा है कि आने वाले चुनाव में मौजूदा विधायकों में से 2/3 एमएलए अपनी कुर्सी गंवाने वाले हैं। चुनाव सामने है, 5 महीना के बाद सत्ता हाथ से चली जाएगी। आपको कैमरे पर कह रहा हूँ, लिख लीजिए। 2/3 से ज्यादा विधायक बिहार में, 2/3 से ज्यादा विधायक चाहे किसी पार्टी का हो, वो चुनाव निश्चित तौर पर हारेगा, क्योंकि जनता बिल्कुल यहाँ के अभी के स्थानीय प्रतिनिधियों से नाराज है, चाहे वो किसी दल का हो, क्योंकि किसी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जो सिटिंग विधायक है वो अपना जान जाए, उसको हारना ही हारना है, कोई जीते, जनसुराज जीते या कोई जीते। पीके का बयान आते ही सियासी घमासान मच गया। विरोधियों ने उनके बयान का पलटवार तंज के साथ किया है। देखिए, यह मानी हुई बात है कि बिहार की राजनीति को कोई पीके नहीं समझ सकता है। उपचुनाव के बाद से ही प्रशांत किशोर गहरे मानसिक सदमे के शिकार हैं। हाल में गांधी मैदान में रैली की, उन्हें कोई सुनने वाला भी नहीं आया। कौन हारेगा कौन जीतेगा बिहार की जनता तय करेगी, ना कि वो अपना इवेंट करे, पैसा कमाए, और बिहार में यही इनका रोल है और इससे ज्यादा उनकी उपयोगिता कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बिहार की जनता ने उपचुनाव में अपना मन मिजाज बता दिया कि बिहार की जनता किसके साथ है। प्रशांत किशोर जी स्लोगन लिखने के लिए जाने जाते हैं। प्रशांत किशोर जी कभी नीतीश जी के लिए स्लोगन लिखा करते थे, आज भी वही काम वो कर रहे हैं। वो कंटेंट अच्छा बना सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं, इन सारी बातों को कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत का उनको नहीं पता है। प्रशांत किशोर बिहार की सियासत बदलने का दावा कर रहे हैं, पर उनके विरोधी उन्हें राजनेता मानने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले पीके राजनीति में अपनी पहचान बना पाते हैं या नहीं। सिवान से संवाददाता मृत्युंजय सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो सियासी मौसम में वायरल हो रही है। आरजेडी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने को लेकर तंज कसा गया है। आरजेडी के इस वीडियो पर जेडीयू ने भी करारा पलटवार किया। इस रिपोर्ट में देखिए। भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अरे उनका कौन दरवाजा है? कोई दरवाजा है? चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर जारी है। आरजेडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। इस वीडियो में नीतीश कुमार के बार बार गठबंधन बदलने को लेकर व्यंग किया गया। आप जरा बोलिए ना, जहाँ गए और उधर जब हम लोग गए तो वो कै गो आदमी था, हम लोग गए तो कितना आदमी था भूल गए? भाई आप सब लोगों को मालूम नहीं? तो ये सब लोगों का तो है ही तरीका, ऐसे ही कुछ बोलते रहना, हम लोगों का नोटिस नहीं देते। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो जेडीयू ने पलटवार करते हुए उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ा दिया। पहली बार लालू जी किस दल के समर्थन से मुख्यमंत्री बने? भाजपा। किस दल के खिलाफ राजनीति की शुरुआत की? कांग्रेस। किस दल के शासन में जेल जाना पड़ा? कांग्रेस। और अब किस दल की गोदी में जाकर बैठे हैं? कांग्रेस। तो जो लोग खुद अवसरवादी हैं, बिहार के लोग उनको कोई अवसर अब नहीं देंगे। बीजेपी ने भी दावा किया कि आरजेडी के किसी भी वीडियो का जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। महागठबंधन की अधोगति विधानसभा चुनाव में तय है, चाहे उनकी ओर से कितने भी भ्रामक नाटक, नौटंकी वाले कैसेट क्यों न जारी हो। चुनाव प्रचार में इस बार सभी पार्टियां सोशल मीडिया पर खास ध्यान दे रही हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए एआई वीडियो का सहारा ले रही हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं।
पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परिस्थिति में लौट कर जाने का और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जवाब है 25 जनवरी 1950, यानी भारत के एक गणतंत्र देश बनने से ठीक एक दिन पहले। और इसी तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लाए गए एक संशोधन के माध्यम से निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और इससे पहले मसौदा अनुच्छेद 289 में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव आयोग का प्रस्ताव था। अंबेडकर ने एक केंद्रीकृत निकाय का प्रस्ताव किया जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। इस संशोधन के बाद अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राज्यसभा के साथ ही राज्य विधान परिषद के चुनाव की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण भी करता है। और आइए देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर बड़ा अभियान, बीजेपी घर घर पहुंचाएगी सिंदूर का पैकेट। 9 जून से 1 मई तक चलेगा अभियान। पीएम मोदी के बिहार आगमन से पहले पोस्टर से पटी राजधानी पटना। ऑपरेशन सिंदूर और बिहार के विकास का जिक्र कल ला रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे से पहले एसपीजी ने अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया बीजेपी ऑफिस, कार्यालय के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, ऑपरेशन सिंदूर और कुशल नेतृत्व के लिए जनता उनका स्वागत करना चाहती है। चुनाव नजदीक आते ही सीट बंटवारे की चर्चा तेज, जेडीयू बीजेपी ने कहा सभी दलों में तालमेल बेहतर। औरंगाबाद में एलजेपी आरवी के प्रदेश पदाधिकारी और प्रवक्ताओं की हुई बैठक। 30 मई को विक्रमगंज पीएम मोदी की सभा में शामिल होने का आग्रह। पटना में फायरिंग की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, कहा पटना ही नहीं पूरे जगह पर कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। शेखपुरा में एनडीए कार्यकर्ताओं से मिले बिहार सरकार के मंत्री राजू कुमार सिंह, कार्यकर्ताओं के साथ जिले की समस्याओं पर की चर्चा। औरंगाबाद के बारून में बाईपास सड़क का विधायक ने किया शिलान्यास, 12 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी बाईपास सड़क। जमुई में राजस्व कर्मचारियों ने कचहरी चौक पर दिया धरना, 17 मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का अररिया में स्वागत, कई नेता हुए शामिल। 30 मई को विक्रमगंज में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर एनडीए नेताओं का जोश हाई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर में महिला पिटाई को बताया जलियांवाला बाग से बड़ा, देवरिया के बंगरा गांव में पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने प्रशांत किशोर को बताया बीजेपी की बी टीम। सासाराम के काराकाट सांसद राजाराम सिंह ने पीएम मोदी के विक्रमगंज दौरे पर दी प्रतिक्रिया, कहा कार्यक्रम में शामिल होने का नहीं मिला आमंत्रण। कटिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बहाली पर मानवाधिकार संगठन का कड़ा रुख, सिविल सर्जन के जरिए स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। औरंगाबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सम्राट अशोक भवन में आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया हिस्सा। आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने की मांग को लेकर आरजेडी का धरना प्रदर्शन। आरजेडी की आरक्षण की मांग पर मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कहा फिलहाल मामला कोर्ट में है। तेज प्रताप को लालू परिवार से निकालने को मंत्री रत्नेश सदा ने बताया नौटंकी, कहा सब कुछ जानकर भी लालू ने कराई थी तेज प्रताप की शादी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मंत्री नीरज कुमार बबलू का बड़ा बयान, कहा अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनकाउंटर होना चाहिए। पटना के शेरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गंगा नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे शेरपुर दिगवारा पुल का किया निरीक्षण। कोलकाता से पटना लौटे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी। दक्षिण कोरिया में यूट्यूबर चार्ली से मिले सांसद संजय झा, ठेठ बिहारी अंदाज के लिए कोरियाई बिहारी के नाम से मशहूर है चार्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है